welcome to online study English medium, subject English, standard 8, chapter 1, the best Christmas present in the world, session 1. Now first of all go towards the exercise of the chapter 1, the best Christmas present in the world. So here my dear students, some MCQ given here. First one, choose the correct option from the below questions. So first one, the writer bought a roll top even though it was in a bad condition because राइटर है उसने रोल टॉप डैश है उसको क्यों खरीदा, वो बैड कंडीशन में था फिर भी उसको क्यों खरीदा. आंसर इज इट वॉज बींग सोल्ड फॉर वेरी लिटल मनी. सेकेंड वन, टू whom was the letter written that the narrator found in the box. नरेटर ने बॉक्स में से जो लेटर पाया वो किसको लिखा गया था. ऑप्शन इज कॉनी मैकफर्सन, Jim McPherson, Hans Wolf, the old man in his slippers. So correct answer is Connie McPherson. यानी कि वो लेटर है वो किसको लिखा गया था, कॉनी मैकफर्सन को. थर्ड वन, टॉमी इज अ नेम फॉर ब्लैंक. ऑप्शन इज अ जर्मन सोल्जर, एन इंग्लिश सोल्जर, अ जंक शॉप ओनर, अ फ्रेंच सोल्जर. सो करेक्ट आंसर इज एन इंग्लिश सोल्जर. टॉमी वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया था, तो इंग्लिश सोल्जर के लिए यूज़ किया गया था. नाउ फोर्थ वन, ब्लैंक इज कॉल्ड फ्रिज. फ्रिज के नेम से कौन जाना जाता था. ऑप्शन इज अ फ्रेंच सोल्जर, जर्मन सोल्जर, एन इंग्लिश सोल्जर, एन इटालियन सोल्जर. सो करेक्ट आंसर इज अ जर्मन सोल्जर. फ्रिज वर्ड है वो जर्मन सोल्जर के लिए यूज किया जा रहा था. नाउ व्हाट इज द वाइट फ्लैग अ सिंबल ऑफ. फिफ्थ नंबर, वाइट फ्लैग है वो किसका सिंबल माना जाता है. ऑप्शन इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर, पीस, warning before firing. So correct answer is peace. You know very well that my dear students, white color है वो peace का symbol माना जाता है. So here the correct answer is peace. Now sixth number, the Tommies and the Frids met on blank on the Christmas day. Tommies and Frids दोनों के दोनों जो सोल्जर्स थे यानी कि इंग्लिश सोल्जर एंड जर्मन सोल्जर वो क्रिसमस डे पे कहाँ पे मिले थे. सो ऑप्शन इज द इंग्लिश सॉइल, द जर्मन सॉइल, नो मैंस लैंड एंड नन ऑफ दिस थ्री. सो करेक्ट आंसर इज नो मैंस लैंड, यानी कि दोनों में से किसी की भी वो बॉर्डर नहीं थी, दोनों के बीच की थी, यानी कि नो मैंस लैंड पे मिले थे. 7 number, the German soldiers were wearing blank uniform. जर्मन सोल्जर्स ने कौन सा यूनिफॉर्म पहना हुआ था, इट्स मीन्स कौन से कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था. सो हियर ऑप्शन इज ग्रे, वाइट, खाकी एंड ग्रीन. सो करेक्ट आंसर इज ग्रे. जर्मन सोल्जर्स ने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था. नाउ व्हाट वाज हंस वुल्फ्स परस्यूट बिफोर ही जॉइंड द आर्मी. हंस वुल्फ है उसने जो आर्मी ज्वाइन करने से पहले उसका परस्यूट कौन सा था. कौन सा प्रोफेशन था हंस वुल्फ का आर्मी ज्वाइन करने से पहले. ऑप्शन इज ही वॉज अ सिंगर, ही वॉज अ सेलो प्लेयर, ही वॉज एन एक्टर, ही वॉज अ डांसर.
So you know very well that in chapter 1 you already studied. Correct answer is he was a cello player. यानी कि cello है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कौन बजाता था? हंस वुल्फ। आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो एक सेलो प्लेयर था। 9 नंबर, हंस वुल्फ हैड लर्नड इंग्लिश। ऑप्शन इज बाय रीडिंग इंग्लिश बुक्स, by receiving tuition in English, by attending English speaking classes, none of these three. So correct answer is हंस वुल्फ है उसने इंग्लिश है वो कैसे सीखी थी? So answer is by reading English books. 10 number, goal post फॉर फुटबॉल वेर मेड बाय ब्लैंक। गोल पोस्ट जो फुटबॉल का होता है वो किससे बनाया गया था? सो ऑप्शन इज कलेक्टिंग लॉक्स ऑफ वुड, पाइलिंग ग्रेट कॉर्ड्स, पाइलिंग गन्स, नन ऑफ दिस थ्री। सो करेक्ट आंसर इज पाइलिंग ग्रेट कॉर्ड्स, यानी कि ग्रेट कॉर्ड्स का पूरा हिप बना के ढग बना के उसने गोल पोस्ट बनाया हुआ था फुटबॉल का। यू नो वेरी वेल दैट माय डियर स्टूडेंट्स के फ्रिज एंड ये जो इंग्लिश सोल्जर थे यानी कि टॉमी एंड फ्रिज दोनों के दोनों सामने सामने फुटबॉल खेल रहे थे। उस टाइम पे उसको एक गोल पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो फुटबॉल के लिए उसने जो वहाँ पे गोल पोस्ट बनाया हुआ था वो सोल्जर्स थे, तो डेफिनेटली जो बॉर्डर पे वो मिले हुए थे वहाँ पे कोई गोल पोस्ट नहीं होगा, पर वो गेम खेलना चाहते थे तो उन लोगों ने गोल पोस्ट है वो किससे बनाया था? पाइलिंग ग्रेट कोर्ट्स से। Now, what was the suggestion of Hans Wolf for avoiding war? हंस वुल्फ ने वॉर अवॉइड करने के लिए यानी कि युद्ध ना लड़ने के लिए कौन से सजेशंस दिए? ऑप्शन इज बाय होल्डिंग पीस टॉक्स, बाय प्लेइंग फुटबॉल मैच, बाय हेल्पिंग वन अनदर, बाय शोइंग काइंडनेस। सो हंस वुल्फ ने वॉर अवॉइड करने के लिए यानी कि युद्ध बार बार ना लड़ने के लिए जो सजेशन दिया उसके लिए उसने कौन सा सजेशन दिया था कि हम लोगों को फुटबॉल मैच प्ले करना चाहिए, यानी कि हमें गेम खेलना चाहिए वॉर अवॉइड करने के लिए, ताकि आपस में मिलाव जुलाव बढ़ सके। यानी कि आंसर करेक्ट आंसर इज बाय प्लेइंग फुटबॉल मैच। Look at the 12 number MCQ. In the game of football blank won. फुटबॉल की गेम में कौन जीता था? ऑप्शन इज टॉमीज, फ्रेड्स, कॉनी, नन ऑफ दिस थ्री। सो करेक्ट आंसर इज फ्रेड्स। 13 नंबर, वाई डिड द नरेटर गो टू ब्रिडपोर्ट? नरेटर है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? ऑप्शन इज टू मीट हंस वुल्फ, टू मीट जिम मैकफर्सन, टू डिलीवर द लेटर टू कॉनी मैकफर्सन, टू विजिट द पोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज टू डिलीवर द लेटर टू कॉनी मैकफर्सन। यू नो वेरी वेल दैट लेटर है वो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखा था, बट कई सारे टाइम से वो जो लेटर है वो वहाँ पे लेटर बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ था और कॉनी अपना हाउस छोड़ के चली गई थी वहाँ पे आग लगने की वजह से। एंड नरेटर है वो वहाँ पे विजिट करने जाते हैं और वो एक लेटर बॉक्स वहाँ से पाते हैं और लेटर है वो कॉनी मैकफर्सन को देने के लिए जाते हैं। 14 नंबर, कॉनी मैकफर्सन्स हाउस वॉज बर्न्ट बिकॉज ऑफ ब्लैंक। कॉनी मैकफर्सन का हाउस है वो जल गया था, क्यों जल गया था? ऑप्शन इज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, द स्पार्क्स फ्रॉम द फायर प्लेस, द कैंडल्स दैट शी यूज्ड फॉर लाइट इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड डी अ जर्मन बॉम्बार्डमेंट। कॉनी मैकफर्सन का हाउस है वो जल गया था, किसकी वजह से? कॉनी मैकफर्सन है वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे हर रोज कैंडल का इस्तेमाल करती थी, उसकी वजह से उसका हाउस है वो जला था। 15 नंबर, व्हेन द नरेटर वेंट टू सी कॉनी मैकफर्सन इन द नर्सिंग होम शी टुक हिम टू बी ब्लैंक। जब नरेटर है वो
वहाँ पे कॉनी मैकफर्सन को नर्सिंग होम में देखने को जाते हैं, उस टाइम पे वो उसको क्या मानती है, यानी कि नरेटर को वो पहचान नहीं पाती है तो वो क्या मान लेती है, वो पर्सन को यानी कि नरेटर को वो क्या समझ बैठती है। ऑप्शन इज हंस वुल्फ, हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन, हर नेबर, हर केयरटेकर इन द नर्सिंग होम। सो करेक्ट आंसर इज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। कॉनी को ऐसा लगता है कि उसको यहाँ पे नर्सिंग होम में उसका हस्बैंड जिम मैकफर्सन मिलने के लिए आया है, बट एक्चुअली कौन होता है वहाँ पे, नरेटर उसको मिलने के लिए गए हुए होते हैं। नाउ हियर माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन गिवन हियर. So, read the following passage very carefully and answer the following questions given below them. First of all, you will have to read this comprehension and later on you will have to try to find out your answer from this passage, which is already given here. Oh, Darcy, he smiled. I know this place, I know it very well. We shared my room ration and his excellent sausage and we talked. Connie, how we talked? He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. स्माइल करके क्या बोलता है, ओ डॉर्सेट की बात कर रहे हो, यानी कि हंस वुल्फ बताते कि वो डॉर्सेट की बात कर रहे हो, मैं तो ये प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उसको बहुत ही काफ़ी टाइम से मैं उसको जानता हूँ, जहाँ पे मैंने मेरा रूम रेशन शेयर किया हुआ था, एक्सेलेंट सोसेज भी शेयर किया था, एंड दोनों के दोनों बातें करना शुरू करते हैं. हाउ वी टॉक्ड एंड ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश भी वो बोल रहा था. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट. बट हकीकत ये थी कि उसने डॉर्सेट में कभी कदम ही नहीं रखा था, इवन दो वो कभी इंग्लैंड में भी नहीं गया था. एंड इंग्लैंड की ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल. उसने जितना भी इंग्लैंड के बारे में सीखा था या तो जाना था वो उसने अपने स्कूल से सीखा हुआ था. एंड दूसरा कि उसने एक इंग्लिश बुक रीड की थी जो उसका फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डी करके, उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैरिंग क्राउड. उसमें से उसने ये डॉर्सेट के बारे में और इंग्लैंड के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन हासिल की थी. सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशाब एंड गैब्रिलॉक एंड सर्जेंट रो एंड डॉर्सेट. ही हैड अ wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddled of khaki and grey everywhere all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. So क्या बताते हैं कि फ्रिज एंड ये जो भी टोमीज यानी कि ये दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे वो दोनों नॉर्मेंस लैंड पे मिलते हैं, यानी कि ना तो वो टोमीज की बॉर्डर पे खड़े थे ना तो वो फ्रिज की बॉर्डर पे खड़े थे, बट दोनों के बीच की जो जगह थी वहाँ पे वो खड़े थे. एंड वहाँ पे खड़े खड़े वो ये सारी बात जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को यानी कि कोनी को लेटर में बताता है कि हम दोनों के दोनों वहाँ पे बादशाह के बारे में, गैब्रिलॉक के बारे में, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में एंड डॉर्सेट के बारे में सारी बातें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं. उसकी एक वाइफ भी है और एक सन भी है जो 6 मंथ पहले ही उसका बोर्न हुआ है. एंड जैसे मैं मेरे बारे में देखूँ तो हम सबके सब वहाँ पे सारा पूरा जो लैंड थी वो खाकी एंड ग्रे कलर ही हर जगह पे नज़र आ रहा था, यानी कि फ्रीज एंड ये जो टॉमीज थे यानी कि दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे वो हर जगह पे वहाँ पे नज़र आ रहे थे. नॉर्मेंस लैंड पे हर एक पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा था, यानी कि उसमें से हर कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई लाफिंग कर रहा था, कोई टॉकिंग बातें कर रहा था, कोई ड्रिंकिंग कर रहा था, कोई खाना खा के मज़े ले रहा था. और हंस वुल्फ एंड में हम दोनों के दोनों वहाँ पे क्रिसमस केक के मज़े ले रहे थे. कोनी को ये सारी बातें बता रहा है एंड वो सोचता था, यानी कि उसका कहना भी ऐसा था जो हंस वुल्फ था उसका, कि मार्जिपन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट एवर टेस्टेड केक है.
एंड मैं भी उसके साथ अग्री करता हूँ कि हाँ बात तो सही है, मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ में हर एक बात पे अग्री कर रहे थे। एंड एक्चुअली वो मेरा एक एनिमी था क्योंकि वो अपोजिट साइड का सोल्जर था। इन स्पाइट ऑफ वहाँ पे इसके जैसी क्रिसमस पार्टी आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी थी। कौनी ऐसा कह के वो वहाँ पे बात ख़त्म करता है। Now look at the first question. How did they celebrate Christmas? क्रिसमस वो लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि टॉमी एंड फ्रिज दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे वो क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ रूम रेशन एंड एक्सचेंजिंग सॉसेज, यानी कि खाने की जो चीज़ें होती है उसको एक्सचेंज करके, सॉसेज एक्सचेंजिंग करके और रूम रेशन के थ्रू वो सब वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वेयर डिड दे सेलिब्रेट क्रिसमस? सेकंड क्वेश्चन आंसर इज द सेलिब्रेटेड क्रिसमस ऑन नो मैंस लैंड। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दोनों में से एक भी की बॉर्डर के अंदर जाके वो सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे उसके बीच की जो लैंड थी, इसकी वजह से उसको टाइटल दिया गया नो मैंस लैंड। तो वहाँ पे वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ टॉक्स बिटवीन जिम एंड हंस वुल्फ? जिम मैकफर्सन एंड हंस वुल्फ दोनों जो टॉपिक पे बात कर रहे थे वो कौन सा टॉपिक था? So the character of the novel Far from the Madding Crowd by Thomas Hardy was the topic of talks between Jim and Hans Wolf. मैंने ऑलरेडी बोला कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड करके एक नॉवेल है जो थॉमस हार्डी ने लिखी हुई है। वो बुक के बारे में दोनों के दोनों हंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन दोनों बातें करते हैं। तो उसको बात करने का ये जो टॉपिक था वो कौन सा था? उसकी ये जो नॉवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, वो उसकी बात करने का टॉपिक बन जाता है। What did Jim share with हंस वुल्फ? जिम मैकफर्सन है वो हंस वुल्फ के साथ क्या शेयरिंग करता है? जिम शेयर द क्रिसमस केक प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ कॉनी विथ हंस वुल्फ। जिम मैकफर्सन है वो एक क्रिसमस केक जो उसकी वाइफ होती है कॉनी मैकफर्सन जिसने बनाई हुई होती है वो हंस वुल्फ के साथ शेयर करता है। Now look at the second passage. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house the next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his sleepers. He knew her well, a lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age, she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. जो नरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वंस अगेन लेटर को फोल्डेड करके रख देते हैं और वहाँ से उसी समय वो जो लेटर होता है उसको वो फोल्डेड करके एनवेलप के अंदर वापस से केयरफुली जहाँ पे से लिया था वहाँ पे वापस उसको रख देते हैं। पूरी रात भर वो जगते रहते हैं और सुबह के टाइम पे उसको पता चलता है कि उसको क्या करना चाहिए, मतलब सोच के वो डिसाइड करते हैं कि अभी उसको लेटर का ये क्या करना चाहिए और वो ब्रिडपोर्ट जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे कॉनी मैकफर्सन रहती थी वहाँ पे ब्रिडपोर्ट जाने के लिए वो निकल पड़ते हैं। वो वहाँ से थोड़ा ही दूर था, तो वहाँ पे जब वो जा रहे थे तब उसको रास्ते में एक बॉय, छोटा सा लड़का होता है, वो अपने डॉग के साथ वो जा रहा था। तो उसको क्वेश्चन पूछते कि कॉपर बीचेस कहाँ पे है, तो वो बताता है कि हाउस नंबर 12 जो है वो यहाँ से थोड़ा सी दूर डिस्टेंस पे है। वो वहाँ पे एक मतलब बर्न टू शेल आपको नज़र आएगा, उसका रूफ एकदम गैपिंग वाला हो गया होगा, विंडो भी बॉर्डेड हो गई होगी, वो यहाँ से थोड़ा नज़दीक में ही है, वहाँ पे से चले जाओ। एंड राइटर वहाँ पे जाके नरेटर वहाँ पे जाके हाउस पे नेक्स्ट डोर उसके पास वाले घर पे ही नॉक करते हैं एंड पूछते हैं कि यहाँ पे मिसिस मैकफर्सन को कोई जानता है क्या। तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है, वो ऐसे स्लीपर्स पहने हुए बाहर आता है और क्या बताता है कि हाँ मैं उसको तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक ब्यूटीफुल लवली ओल्ड लेडी थी, काफ़ी उसकी उम्र बड़ी थी, ऐसा वो बताता है नरेटर को। थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न में लगता है, बट क्या बताता है कि
हाँ, उसको तो मैं जानता हूँ, उसकी एज भी काफ़ी बड़ी थी एंड एंटाइटल्ड टू वाज़न्ट शी, क्या आप उसकी ही बात कर रहे हो ना, कि जो 101 ईयर्स ओल्ड थी, यानी कि 101 ईयर्स ओल्ड थी वो, एंड वो यही हाउस के अंदर रहती थी कि जब यहाँ पे एक दिन आग लगी हुई थी, जो यानी कि ये जो हाउस आपको दिख रहा है कि जो फायर की वजह से जल चुका है, वही हाउस में वो पहले रहती थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candle. She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. क्या बताता है कि एक्चुअली उसको कोई भी पता नहीं है कि आज तक कि वो हाउस के अंदर कैसे आग लगी हुई थी, कैसे वो आग की शुरुआत हुई थी, बट इतना पता है कि शायद वो कैंडल्स यूज़ करती थी, उसकी वजह से में भी ये हादसा हुआ होगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे वो मोस्ट प्रोबेबली कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी, बिकॉज वो ऐसा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी गुना ज़्यादा महंगी है, तो उसकी जगह पे वो किसका इस्तेमाल करती थी, कैंडल्स का इस्तेमाल करते थे। फायरमैन है, उसने थोड़े ही टाइम में वो जो ओल्ड लेडी थी, उसको जब आग लगी थी वहाँ पे घर के अंदर, तब उसको वहाँ से बाहर निकाला था। एंड राइट नाउ वो अभी एक नर्सिंग होम के अंदर है। और वो दूसरी कौन सी बात बताता है कि यहाँ से डॉर्चेस्टर रोड है, वहाँ पे इसके अदर साइड एक टाउन है, टाउन के अदर साइड पे ही डॉर्चेस्टर रोड है, वहाँ पे बर्लिंगटन हाउस है, और वो जो नर्सिंग होम है वहाँ पे वो लेडी अभी है, यानी कि ओल्ड लेडी को एक नर्सिंग होम में रखा गया है जो बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पे है, वहाँ पे आप चले जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, आई नो व्हाट आई हैड टू डू, व्हाट हैड द नरेटर टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड नरेटर क्या करते हैं, व्हाट हैड द नरेटर टू डू, वो क्या करते हैं। द नरेटर हैड टू फाइंड आउट द वेयर अबाउट्स ऑफ कॉनी मैकफर्सन एंड डिलीवर द लेटर टू हर। नरेटर सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना चाहते थे कि कॉनी मैकफर्सन कहाँ पे है, एंड उसको लेटर देना चाहते थे। इन व्हाट कंडीशन वॉज द हाउस फाउंड बाय द नरेटर। नरेटर है वो हाउस को कौन से हालात में देखते हैं या तो पाते हैं। When the narrator reached the house number 12, he found that it had turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping and the windows boarded up. जब नरेटर वहाँ पे जाके देखते हैं हाउस नंबर 12 को, तो उसको पता चलता है कि पूरा हाउस है, वहाँ पे और कुछ नज़र नहीं आता है, बट एकदम से जली हुई उसकी शेल, यानी कि जो छतें होती है वो जली हुई थी, उसका रूफ है वो भी एकदम गैपिंग वाला हो गया था, यानी कि जो छत होती है, रूफ होता है, वो एकदम गैपिंग वाला हो गया था, विंडोज़ है वो एकदम काफ़ी बोर्डेड अप हो गई थी। एंड थर्ड क्वेश्चन, what do you understand by the word muddled headed in reference to Connie McPherson? कॉनी मैकफर्सन के रेफरेंस में मडल्ड हेडेड वर्ड जो यूज़ किया गया है उसके बारे में आपने क्या समझा। Here the word muddled headed in reference to Connie McPherson indicates that she was not in stable state of mind. यहाँ पे जो मडल्ड हेडेड वर्ड यूज़ किया हुआ है कॉनी मैकफर्सन को इंडिकेट्स करके वो ये बताता है कि कॉनी मैकफर्सन की जो मेंटल स्टेट है, यानी कि मानसिक जो हालात है वो स्टेबल नहीं है। Why did Connie McPherson use candle in place of electricity? Connie McPherson है वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे कैंडल्स का इस्तेमाल क्यों करती थी। Connie McPherson used candles in place of electricity as she thought that electricity was rather too expensive. Connie McPherson है वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे कैंडल्स का इस्तेमाल इसलिए करती थी बिकॉज वो ऐसा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी गुना ज़्यादा महंगी है। So my dear students, here your session 1 exercise is over. Thank you.